बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा. Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। कश्मीर से इंसानियत जा रही है, कश्मीरियत वापस आ रही है और इस सब के बीच में हिंदुओं को डिबेट खेलना है। अभी हाल ही में कश्मीर में जो जेनोसाइड चला आ रहा है इतने सालों से, उसका एक और नया पार्ट आया निकल के, एक और नया सीक्वल निकल के आया है जिसमें हिंदुओं की आइडेंटिटी कार्ड देख के, कागजों को देख के उनको गोली मारी जा रही है। जी हाँ, वही कागज जिसे पहले ये लोग ना दिखाने की कस्में खा रहे थे, आज उन्हीं कागजों को देख के ये लोग हिंदुओं को मार रहे हैं। इस सब के बीच में एक कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू जिनका नाम है, जिनकी एक मेडिकल की दुकान है कश्मीर के अंदर, उनकी भी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े गोली मार के। इस सब के बाद जो आपने अभी इंटरव्यू देखा वो उनकी बेटी ने दिया। इस इंटरव्यू के अंदर वो कहती हैं कि मुझे अपने बाप के हत्यारे के साथ डिबेट करनी है और इस डिबेट में मैं उसे चुप भी करा दूंगी। लेकिन शायद वो भूल गई कि वो जिस बंदे से बात करने की कह रही हैं, जिस बंदे से डिबेट करने की कह रही हैं, वो एक ऐसी जाति से आता है, एक ऐसी माइनॉरिटी से आता है जिसके अंदर डिबेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उस जाति के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम लीडर है जिसकी बात अगर आप ना माने तो आपका सर कलम, जिसके अगर आप चित्र बनाएं तो आपका सर कलम, जिसके खिलाफ अगर आप कुछ बोल दें तो आपका सर कलम, और जिसके अलावा किसी और के आगे आप अगर सर झुका दें तो आपका सर कलम कर दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटी से, ऐसी जाति से आने वाले व्यक्ति के साथ आपको करनी है डिबेट, और वो भी कोई साधारण सिटीजन नहीं है उस कम्युनिटी का। वैसे साधारण तो कोई भी नहीं होता, सारे के सारे एक सुप्रीम लीडर के वॉरियर्स होते हैं इस कास्ट के अंदर, लेकिन वो भी एक साधारण, चलो बोलने की बात कर देते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो आपके बाप को वैसे ही मार चुका है, उसके साथ आपको करनी है डिबेट। ये मोहतरमा यहीं पे नहीं रुकती, ये एक और इंटरव्यू देती हैं और इसमें कहती हैं कि कश्मीर में तो कोई डिवाइड ही नहीं है, कश्मीर में तो सब एक साथ रहते हैं, डिवाइड तो हमारे मन में है। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट तो कश्मीर में है ही नहीं, हमारे मन के अंदर रहता है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी एक कश्मीरी मुसलमान है और वो मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो ये देखिए आइडियल वर्ल्ड की बातें आप अपने पास तक रखिए। अगर आपको अपने पिता की मौत का बदला नहीं लेना है तो मत लीजिए, हमारी कोशिशों पे पानी मत फेरिए। ऐसी आइडियोलॉजिकल बातें करके आप लोगों को एक आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड में उनकी फेवरेट तो बन सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है। कश्मीर से जाना नहीं पड़ता हिंदुओं को 7 बार छोड़ के, अगर कश्मीर से डिवाइड नहीं होता, कश्मीर में डिवाइड नहीं होता, तो हिंदुओं की माँ बेटियों के साथ रेप नहीं होते वहाँ पे, हिंदुओं के सर कलम नहीं होते वहाँ पे, और दिन दहाड़े आपके बाप की हत्या भी नहीं होती। खैर, इस टॉपिक पे अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए, कुरान के जो व्यूज़ हैं इस सब के ऊपर, उनके बारे में अच्छे से आपको जानना है तो आप ये क्लिप देख सकते हैं।
पहली बार जब मैंने इसका ये वीडियो सुना तो मुझे खुद पे ही शक होने लगा कि यार मैंने कौन से वाली कुरान पढ़ ली है, क्योंकि जो ये चूतियापा बता रही है वो मेरी वाली कुरान में तो लिखा ही नहीं है। भाई कुरान तो बहुत सिंपल सी किताब है, उसने पूरी ह्यूमैनिटी को काफिर्स और मुस्लिम्स में बांट दिया है। मुस्लिम्स को जन्नत मिलेगी, काफिर्स को दोजख यानी हेल मिलेगी, यही लिखा हुआ उस पूरी किताब में। तो ये इंसानियत, मतलब उस पूरी किताब में इंसानियत तो शब्द ही नहीं लिखा है मेरे ख्याल से। और उसके बाद ये जो आगे से एक्टिंग करके बता रही है, ओवर एक्टिंग, कि भाई जज्बा स्पिरिट रह जाएगी, ये कौन सी वाली कुरान में पढ़ लिया दीदी तुमने। फिर बिंद्रू साहब की एक करेजियस स्पिरिट वाली बेटी अपने बाप के हत्यारे को मिस्टर कहकर बुलाते हुए कहती है कि तुमने जिसने मेरे बाप को मारा है वो आओ और मुझसे बैठ के आमने सामने डिबेट करो, और जब एक भी वर्ड नहीं बोल पाओगे, एहे करके बैठ जाओगे, तब तुमको समझ आएगा कि तुम सिर्फ पत्थर मार सकते हो और पीछे से ही किसी की गोली मार के हत्या कर सकते हो। जैसे ही उसने ये बोला तो मुझे विंस्टन चर्चिल का 18 मार्च 1931 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में दिया हुआ भाषण याद आ गया, जिसमें चर्चिल कहता है कि जब हिंदू अपने तर्कों की धार को मजबूत कर रहा होता, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान अपनी तलवार को मजबूत कर रहा होता है। अब यदि आप लोग इस माफिया गैंग का थोड़ा सा भी इतिहास जानते होंगे तो आप पाएंगे कि अपने 1400 वर्षों के इतिहास में इस माफिया गैंग ने हर डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, शास्त्रार्थ जो है तलवार के बल पे जीता है, तलवार के दम पे जीता है। अब आप सोचिए, इनके वहां हर एक डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और शास्त्रार्थ का जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि काफिर जो है वो सबसे घटिया प्राणी है इस धरती पर और उनको जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा एक किताब कहती है, एक परफेक्ट मैन ने कहा था। ये क्लिप मैंने ली थी द हिंदू कैफे नाम के चैनल से। वीडियो का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छी तरीके से कुरान की आइडियोलॉजी को समझाया गया है इस वीडियो के अंदर, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम आमिर खान के एक नए प्रोपोगंडा के साथ। हाल ही में सीएट टायर और आमिर खान ने मिलके एक ऐड निकाला जो शायद आपने देख ही लिया होगा, लेकिन नहीं देखा है तो ये रहा वो ऐड। अनार बम, सुतली बम, चक्कर गिन्नी, आज अगर हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। जी हाँ, सारी गलतियां हिंदुओं के त्योहार में ही है। दिवाली पे आप पटाखे सड़कों पे जलाते हैं, लेकिन सड़कों पे तो गाड़ी चलाने के लिए होती हैं सड़कें। होली पे आप होली खेलते हैं सड़कों पे, होली पे आप पानी भी वेस्ट करते हैं, लेकिन बकरा ईद पे तो बकरे कटते ही नहीं है। वो तो कटने के लिए ही पैदा होते हैं ना, बकरियों में क्या जान होती है क्या? दिवाली में कुत्तों को दिक्कत होती है, मारे नहीं जाते, थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये तो दिवाली मनाना खत्म कर दो। आपका जो सालों हजारों सालों पुराना त्योहार है उसे बनाना बंद कर दो, क्योंकि हिंदुओं के कोई राइट्स होते हैं क्या? लेकिन बकरा ईद पे जो स्पेशली एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें बकरों को काटा जाता है, उन्हें पहले ओवरफेड किया जाता है और फिर काटा जाता है, उस त्योहार में क्या गलती है? ना कोई पीटा आएगा, ना कोई वीटा आएगा, कोई भी आके कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी है। क्यों? क्योंकि वो विक्टिम है। लेकिन हमारे हर त्योहार पे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फैलाने आ ही जाता है। इस बार भी आमिर खान सर ने वही करा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज नहीं है। और आमिर खान, लगता है आपकी बीवी को अब हमसे डर नहीं लगता, आपसे डर लगता है, इसलिए वो डिवोर्स फाइल कर दिया। आपकी इतनी अनगिनत कहानियां हैं जो अगर मैं बताने लगूं तो मुझे भी रात हो जाएगी, और फिर भी आप मुंह उठा के यहाँ पे हमें शिक्षा देने आते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमें आपकी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी दुकान बंद कर दीजिए, प्लीज़। बहुत हो गया है ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। दिवाली के अराउंड हर बार ऐसे कोई ना कोई स्टार आके प्रोपेगेंडा करने लगता है। उसके बाद हम लोग आउटरीच करते हैं थोड़ा-सा, लेकिन जब उनकी कोई नई मूवी आती है तो वो वापस हिट हो जाती है। बदतर से बदतर मूवियाँ इनकी हिट हो जाती हैं। इस बार लेकिन आमिर खान को, इस बार सिएट टायर को, दोनों को लॉसेस झेलने पड़े। काश ऐसा हो, काश हिंदुओं में इतनी यूनिटी आए। मैं तो लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करना चाहूँगा, सीएट टायर्स को बॉयकॉट करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने वो ऐड देखा हो तो ऐड के नीचे एक कमेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें कहते हैं बंदा कि मैंने पहले कभी अपने टायर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि सीएट का टायर तो कभी नहीं लगवाऊँगा। यही जज़्बा हर हिंदू के अंदर होना चाहिए। सीएट टायर्स को हम सबको बॉयकॉट करना चाहिए, और आमिर खान की जो नई मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, उसको भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे प्रोपेगेंडा बहुत आते रहेंगे और इन सारे प्रोपेगेंडा के खिलाफ वीडियो मैं भी लाता रहूँगा। कश्मीर में जो जेनोसाइड चल रहा है उसके अंदर जितने भी हिंदुओं की हत्या हुई है, उन सब की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।